बड़े चेहरे, तीन बड़ी सीट, तीनों का पीछे चलना शुरुआती रुझान में। अभिषेक भाई, आपके तीनों बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। सुशांत भाई, अभी ये बहुत ही ज्यादा अर्ली है। मुझे लगता है कि अभी बैलेट पेपर का काउंटिंग हो रहा है और बहुत सारे चैनल तो हमें दिखा रहे हैं कि हम 12 पे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 3 पे चल रही है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और अवधेश जी को चश्मा अपना उतार करके देखना चाहिए। दिल्ली की जनता के में बहुत अलग लेवल पे उत्साह था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे दिखेगा ही नहीं, 1 घंटे के अंदर आपको दिखेगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। और देखिए एक और बड़ी खबर, कांग्रेस एक सीट पर आगे हो गई है। ये अपने आप में इस वक्त जो स्टूडियो में जगदीश भाई बैठे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी लाने वाली खबर है। जगदीश भाई का चेहरा खिलखिला उठा है, कांग्रेस एक पर आगे है। जब ईवीएम खुले तो केजरीवाल कहां जाएगा मुझे ये नहीं पता लगा। मेरा 13 खेल रहा है। नहीं, लेकिन हाँ। एक बात है कि पोस्टल बैलेट में अगर इतने कांटे की टक्कर है तो रिजल्ट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप ईवीएम खुलने दो ना, फिर बात करेंगे भाई। हाँ, नहीं, वो ये कह रहे हैं एक्चुअली पोस्टल बैलेट बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर रहता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ केजरीवाल टक्कर दे पा रहे हैं तो फिर तो वो ईवीएम में दे ही देंगे, क्योंकि वहां पर पिछले साल भी पिछले बार भी बैलेट में केजरीवाल आगे थे। हम बहुत सारे जो एम्प्लॉइज है वगैरह जो जुड़े हुए वो उनको वोट करते, तो केजरीवाल जी का एक वोटर बेस था। बट मुझे लगता है कि अगर इतनी कांटे की टक्कर है पोस्टल बैलेट में तो बीजेपी का एक मोमेंटम बढ़ गया है, और बीजेपी जब मोमेंटम पकड़ती है तो आगे जाती है। मुझे लगता है जैसे भाई ने कहा कि अगर बैलेट ईवीएम खुलेगा तो देखिए ये बोलते 12-11 हो गया है मामला। आप देखिए पोस्टल बैलेट में 12-11 का मामला दिख रहा है, और ये कांटे की टक्कर पोस्टल बैलेट में ये बता रही है कि मामला किधर भी जा सकता है। इसलिए टाइम्स नाउ नवभारत पर बने रहिए। 12-13-11 बोलते 13-11, 13 पर बीजेपी आगे, 11 पर आम आदमी पार्टी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे वो भी आगे चल रहे हैं, और रविंदर सिंह नेगी अवध ओझा से आगे चल रहे हैं पटपड़गंज की सीट पर। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं कि केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया तीनों अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अमित, पोस्टल बैलेट में इतने कांटे की टक्कर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा पहले भी पिछले बार भी कहा गया कि पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी थी, लेकिन इस बार अगर देखिए तो जो एक राहत सरकारी कर्मचारियों को मिली है, जो 12 लाख वाला मतदान के कुछ दिन पहले इसका ऐलान हुआ था, तो शायद उसका असर भी होगा कि वहां पर कुछ वोट परसेंट जो है उसका फायदा सरकारी कर्मचारी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरकारी कर्मचारी आमतौर पर जो बीजेपी का वोटर होता था वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोटर था। देखिए, अगर पोस्टल बैलेट में फायदा हो रहा है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आगे भी बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी उसी उम्मीद पे है कि जो सरकारी कर्मचारियों का ऑब्वियसली अगर 12 लाख वाले का जो फायदा मिल रहा है टैक्स वाले का, तो उसका फायदा हो सकता है। जो कांग्रेस की बढ़त दिख रही है, ये बादली की सीट है जहां से होगा। मिडिल क्लास दिल्ली में सबसे जो संकट रहा है वो सड़क का रहा है। कोई भी एक मिनट सर, बोलते बोलते ये गैप बढ़ना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी 10 और बीजेपी गठबंधन 15। बीजेपी अपनी लीड बढ़ाती जा रही है। टाइम्स नाउ पर बैठा हूं तो इसी का आंकड़ा देख रहा हूं, लेकिन मैंने कई खोले हैं उसमें आप बीजेपी 15 दिखा रही, लेकिन आम आदमी पार्टी को 4, 1 कांग्रेस को, कई जगह यह है। तो चूंकि यहां बैठे हैं इसके अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। बैलेट पेपर में भी पिछली बार आप याद करिए, हम लोग बैठे थे टेलीविजन चैनल पर और पिछली बार भी आम आदमी पार्टी आगे थी। तो लड़ाई इस बार है, गैप भर रहा है, जीत हार कम अंतर से होगी। एक 2%, 3% का अंतर हो सकता है, 4% से ज्यादा का अंतर दिल्ली के चुनाव में इस बार नहीं होने वाला। ठीक है, शशि शंकर सिंह ग्राउंड जीरो रिसर्च के हमारे साथ हैं। शशि भाई, उस दिन आपने प्रिडिक्ट किया था कि आम आदमी पार्टी को बढ़त है, 20 सीटों पे मामला इधर उधर जो है वो डिसाइड करेगा किधर जाएगा मामला। अब आपका फाइनल आपको आंकड़ा क्या है कि किसकी सरकार बन रही है, और ये 10 और 15 का मामला आपको किधर जाता दिख रहा है? देखिए, मैंने उस दिन भी बोला था कि करीब 20 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी जीत रही है और 21-22 आम आदमी पार्टी जीत रही है, और बाकी पर क्लोज फाइट है। और मैंने ये भी बोला था कि अरविंद केजरीवाल जी फंसे हुए हैं और बोले थे कि वहां पर जो भी जीतेंगे वो तो उस दिन बोले थे, और आपने कहा था कि अब मैं आपको फिर एक दिन बाद बताऊंगा क्या होगा। बताइए। आज भी मैं ये बोल रहा हूं कि बीजेपी को थोड़ा सा बढ़त है क्लोज फाइट में, क्योंकि उनका बूथ मैनेजमेंट अच्छा रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सीट पर पूरा फोकस कीजिए,
1535 के बीच में जो जीतेगा वही जीतेंगे। अच्छा, हाँ। और सरकार किसकी बन रही है? अभी आज के डेट में मतलब क्लोज फाइट मुझे लग रहा है कि बीजेपी अगर जीतेगी तो उनका सरकार बनेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये तो देखिए क्लोज फाइट में सुनिए 5% का फाइट हो ना तो 7% का, तो वो निकालना बहुत कठिन होता है सीटों के मामले में। आप वोट परसेंटेज दे सकते हैं वो लास्ट, इसीलिए एग्जिट पोल के बारे में मेरा मानना है कि वो ट्रेंड तो डायरेक्शन बता देते हैं, लेकिन सीटों के बारे में वो नहीं होता है। तो चल रहा है तो वो विधानसभा चुनाव में तो ट्रेंड जो है 2015-20 में भी आप देखेंगे तो सब आम आदमी पार्टी को, लेकिन कोई उनको 62-67 नहीं दे रहा था, लेकिन 42-45 52-55 तक गया था। तो ट्रेंड बताती है। और इस बार चूंकि फाइट है, आप देखिए 44-46 बता रहे हैं, कोई 44-48 बता रहा है, तो 2-4% के अंतर को आप कैसे ठीक है सीटों में और अभी तो देखिए जिस तरह से 15 और 10 का मामला दिख रहा है और कांग्रेस अगर एक सीट पर बढ़त ले रही है, क्या तहसीन पूनावाला ये तस्वीर दिख रही है कि कांग्रेस के लिए जो कहा रहा था वोट प्रतिशत बढ़ेगा वो बढ़ा है? क्या ये उसके शुरुआती संकेत हैं? और अगर ऐसा हुआ है तो केजरीवाल के लिए संकट बढ़ा सकती है कांग्रेस? मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, शाम को जब मैं आपके साथ शो पर आऊंगा, कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज डबल, शायद उससे भी ज्यादा हो। इससे केजरीवाल साहब को तकलीफ हो या ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है कि कांग्रेस अच्छा करे। मैं समझता हूं कांग्रेस का और कांग्रेस कम से कम कांग्रेस का एक कर्तव्य है कि दिल्ली जैसे राज्य में उनको लड़ना चाहिए। और मैं ये यकीन रखता हूं कि दिल्ली की लोग, खास करके पुराने लोग, वो कांग्रेस को मिस कर रहे थे। पोस्टल वोट बैलेट में अगर कांग्रेस को एक भी सीट पे बढ़त है, इसका मतलब नतीजे अच्छे आने वाले हैं कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। देखिए मैं समझता हूं जिस तरह से केजरीवाल के 10 और बीजेपी के 16 दिख रहे हैं, ये तो कांग्रेस की तो देन है, नहीं तो ये तो 70 में से 70 वाले लोग थे। ये कांग्रेस के देन है। अभी जैसे ईवीएम खुलेगी तो केजरीवाल जोर नीचे चले जाएंगे। आपका ढोल आज किसके लिए बजेगा? मेरा ढोल तो मिला दिल्ली की जनता के लिए बजेगा, क्योंकि हमने दिल्ली की जनता को कम से कम बचा लिया। हम लोग देखते रहे हैं। अजय सहरावत जी आप सुन रहे हैं जगदीश भाई, देखिए बोलते बोलते बीजेपी 17 पर आगे हो गई है, आम आदमी पार्टी 9, बीजेपी अपनी बढ़त जो है वो मजबूत करती दिख रही है। आम आदमी पार्टी 9 पर आगे, बीजेपी गठबंधन 17, कांग्रेस 1। अजय सहरावत जी, ये लग रहा है कि आपके लिए, आपके दोस्त के तौर पर कांग्रेस ने काम किया है इस बार? देखिए ऐसा नहीं है, मुझे लगता है तीनों पार्टियों को चुनाव लड़ने का हक है। केजरीवाल जी को पता नहीं कब से धोखा हो गया कि अगर वो चुनाव लड़े तो उनके साथ में कोई चुनाव ही ना लड़े। बताइए अगर इतने साल पुरानी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो क्या करेगी? तो मुझे लगता है वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन इस तरह की ब्लेम गेम अरविंद केजरीवाल को सूट करती है, चाहे वो दिल्ली में काम करने को लेकर के हो, यमुना साफ करने को लेकर के हो, हवा की हो, वो हमेशा किसी न किसी राज्य पर, एलजी पर, पीएम पर, एचएम पर और अब कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते रहे हैं। तो मुझे लगता है ऑलरेडी उनकी एक प्रिपरेशन हो चुकी है कि रिजल्ट जब उनके अनुकूल ना आए तो पहले से ही बोलना शुरू कर दीजिए भैया हमको तो कांग्रेस ने हरा दिया। मुझे लगता है आपको आपके कर्मों ने हराया है। दिल्ली ने जो अव्यवस्था और जो कुशासन दिल्ली के अंदर देखा है, दिल्ली के रोडें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली की हालत खराब है, उस अव्यवस्था से मुझे लगता है परेशान होकर के बदलाव की तरफ, भाजपा की तरफ लोगों ने वोट किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं लगातार जमीन पर रहा, हमारे कार्यकर्ता लगातार जमीन पर है। जैसे और एक प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाजपा का बूथ मैनेजमेंट अच्छा होता है। हां, हमारा कार्यकर्ता बड़े दमखम के साथ लगा होता है और आज भी पूरी एनर्जी और पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग स्क्रीन पर हम भी आंखें लगा करके देख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कोई और टीवी कुछ और दिखा रहा है। मैं उनसे आग्रह करूंगा, जैसे दिल्ली में सरकार बदलने वाली है, आप भी अपना टीवी जरूर बदल लें ताकि कम से कम आपको आंकड़े सही दिखाई दे। हाँ, आंकड़े सही देखने तो नवभारत देखिए, बोलते बोलते देखिए 16 और 10 और 2 सीटों पर कांग्रेस आगे हो गई है। एक तो देवेंद्र जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आगे चल रहे हैं, दूसरा हारून यूसुफ आगे चल रहे हैं। तो 2 सीटें जो हैं उन पर कांग्रेस को बढ़ा। यादव की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने बोझ उठाया, उन्होंने कैंपेन किया और मैं चाहता हूं अगर कोई जीते वो कांग्रेस के वो एक उम्मीदवार जीते। अरुण यूसुफ साहब तो पुराने कांग्रेस के खिलाड़ी रहे, तो ठीक है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये दिखता है कि अगर कांग्रेस ने लोकसभा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन न किया होता तो कांग्रेस का फायदा, कांग्रेस ये 2 के बजाय 15 भी हो सकती थी। कांग्रेस का फायदा होता। और सिर्फ वो नहीं, मैं ये मानता हूं कि एक आध लोकसभा सीट भी निकाल देती कांग्रेस अगर 2020 में अगर कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ी होती तो केजरीवाल जी की सरकार नहीं बनती। मैं इसलिए बता रहा हूं कि केवल जो 15% का अंतर है वो 20 सीटों के कारण है। 49 सीटों पर 10% या उससे नीचे वोटों का अंतर था। तो वो 3000, 4000, 5000 का जो था वो कांग्रेस बड़ा फैक्टर था 2020 में केजरीवाल जी के विजय का। लेकिन कांग्रेस चूंकि लड़ी नहीं
और उसने बीजेपी को खत्म करने के लिए अपनी बलि चढ़ा दी। और इस बार भी जो आप बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी बहुत देर से निकले, और तब निकले जब केजरीवाल जी ने पोस्टर में उनको भ्रष्ट नेता की तस्वीर लगा दी है, तब निकले हैं। स्टेट लीडरशिप को उस ढंग से आक्रामक, ये क्या कांग्रेस का ही इंपैक्ट है कि आप देखिए कांग्रेस की एक तो 2 सीटों पे बढ़त है, देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, नहीं मानता स्टेट प्रेसिडेंट हारून यूसुफ बल्ली मारान से आगे चल रहे हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता अगर इस वक्त रुझानों में पीछे चल रहे हैं, तो क्या इसमें भी कांग्रेस फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है? और आप ऐसे में सोचिए कि कांग्रेस ने अगर मजबूती से चुनाव लड़ा होता, लोकसभा में गठबंधन न किया होता, तो कांग्रेस आज कहां होती। लेकिन एक चीज और, जगदीश भाई ये बताइए, अब जब ये तो आप लोगों की लड़ाई खुली हो गई जिस तरह से इस चुनाव में हुआ, क्या इसके बाद कोई गुंजाइश होगी कि आप और आम आदमी पार्टी एक साथ आए? देखिए सुशांत भाई, मैं अपने नेताओं को बार बार ट्विटर के माध्यम से मिलकर बताता रहूं कि गठबंधन की वजह से आज हमारी स्थिति है। पूरे भारत में कांग्रेस का कार्यकर्ता है, खड़ा है, पर होता क्या, जब गठबंधन की सीट चली जाती है वो हताश हो जाता है, घर बैठ जाता है या उनके साथ चला जाता है। ये तो हाईकमान को सोचना पड़ेगा कि गठबंधन की राजनीति से हमें दूरी बनानी चाहिए और अपने दम पर अनाउंस कर देना चाहिए, तो स्थिति और अच्छी हो जाएगी। देख लें अगले 5 साल बाद बहुमत में सरकार आ जाएगी, क्योंकि लोग कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है। प्रेम कुमार जी, शर्मा जी थोड़ा सोचें कि देश की राजनीति जो है गठबंधन पे ही चल रही है, एनडीए भी गठबंधन पे है, और कांग्रेस जब सत्ता में वापसी की थी, वाजपेयी सरकार को हराई थी, तो गठबंधन पहली बार जो था कांग्रेस गठबंधन में आया, पहले गठबंधन पर विश्वास नहीं करती थी। तो वो दौर जो है 2-2 कार्यकाल आपको गठबंधन के कारण मिला। आप इंडिया गठबंधन को जो खड़ा कर पाए, अपोजिशन में बीजेपी को जो रोक पाए, वो गठबंधन के कारण रोक पाए। एक चीज और है, मुझे ये बताइए अवधेश भाई, ये बताइए क्या ये आज जो भी रिजल्ट आए, केजरीवाल जीते या हारे, जितना इस बार दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे के लिए बोला है, स्पेशली कांग्रेस ने जो यहां तक कह दिया उनके नेताओं ने कि केजरीवाल और उनकी पार्टी तो पॉलिटिक्स में होने ही नहीं चाहिए, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, क्या इंडी अलायंस आज खत्म होगा या उसमें केजरीवाल रहेंगे या नहीं, ये आज तय होगा? नहीं, देखिए इंडी अलायंस की चूंकि डायरेक्शन स्पष्ट नहीं है, सब अपने परफॉर्मेंस को लेकर भविष्य के प्रति असुरक्षित हैं, उसका एक दृश्य तो कल एक और बड़ी खबर, मिल्कीपुर में बीजेपी आगे चल रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जिसको लेकर हर कोई इस वक्त चर्चा कर रहा है कि क्या अयोध्या में बीजेपी की हार का बदला आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ले पा रही है या नहीं, या योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ले पा रहे हैं या नहीं। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। मोटे तौर पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई प्रशासन ने ये किया वो किया, लेकिन मोटे तौर पर आप किसी से भी बात कीजिए, ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि मिल्कीपुर में पब्लिक जो है वो सेंटीमेंट पे वोट कर रही है कि भाई अयोध्या में हमने कैसे बीजेपी को हराया। अशोक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अशोक भाई, मिल्कीपुर में सपा पीछे। तो देखिए अभी सुशांत जी, अभी तो चूंकि बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है तो इसमें आगे पीछे लगा रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फुल कॉन्फिडेंस अपने बेईमानी पे, भारतीय जनता पार्टी को फुल कॉन्फिडेंस है विनोद तावड़े मॉडल पे, प्रवेश वर्मा मॉडल पे, अनिल मसीह मॉडल पे, लेकिन हमको जनता के मॉडल पर विश्वास है कि जनता वहां पर लाख बेईमानियों के बाद भी जनता समाजवादी पार्टी को बम्पर वोट दी है। और जिस तरह से हमारे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के हताहत होने के 17 घंटे तक उनकी बॉडी को छुपाया गया, जनता को ये बात बहुत नागवार गुजरी है। जो पार्टी सनातन का व्यापार करने वाली जो भाजपा, जो सनातन के जो हत्यारी कही जाने वाले, मतलब लोग कहने लगे कि तो सनातनियों की हत्यारी पार्टी बन गई है। और उनकी आज तक महाकुंभ में जो आपने देखा होगा सुशांत जी, कभी किसी दल ने, किसी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने मौत के आंकड़े नहीं छुपाए। घड़ियाली आंसू जो बहाए गए 17 घंटे बाद, इस जनता को हजम नहीं हुई। न सिर्फ मिल्कीपुर बल्कि दिल्ली में भी भाजपा का कमल मुरझाने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई काम इन्होंने नहीं किया अपनी सरकारों में जिससे इनको उम्मीद जगानी चाहिए। आप देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, मैं आपकी सारी बात सुन लिया, लेकिन मुझे ये बताइए, मिल्कीपुर आप अगर हार गए, जैसा अभी लग रहा है कि आप हारेंगे, तो इसका मतलब अयोध्या को लेकर जो आप लोगों ने किया, जिस तरीके से अवधेश जी को आप लोग एक ट्रॉफी की तरह घुमाते रहे और लोगों के मन में यह था कि हमने कैसे अयोध्या बीजेपी को हरा दिया, आज उसका भी नतीजा है, ये मानेंगे आप लोग? नहीं, देखिए अयोध्या बीजेपी को किसने हराया? जनता ने हराया। और वो जो भारतीय जनता पार्टी के लूट और भ्रष्टाचार ने हराया उसको। आप देखिए जमीनों की लूट किसने किया अयोध्या में? भाजपा ने किया, भाजपा के लोगों ने किया। तो भाजपा हराती पब्लिक है, जीतते प्रशासन के जरिए।
नहीं बिल्कुल देखिए, जो उन्होंने प्रशासनिक दुरुपयोग किया, जो उन्होंने चुनाव में बेईमानी ठीक है, किया। अभी थोड़ी देर में तस्वीर क्लियर हो जाएगी सर। बीजेपी बोलते बोलते 22 सीटों पर आगे हो गई है दिल्ली में। इमरान हुसैन बल्ली मारान से एससी सीट है, राखी बिड़ला एससी सीट है, राखी बिड़ला जो है वो पीछे चल रही है। आम आदमी पार्टी 13, बीजेपी गठबंधन 23, और अब देखिए बोलते बोलते 8.5 हो गया है। ओहो हो, एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी अपने जीते हुए विधायकों को पंजाब लेकर जाएगी। फाइनल नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ी तैयारी कर ली है। विधायकों को पंजाब लेकर जाने की प्लानिंग है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मामला बहुत क्लोज रहे तो इधर से उधर विधायक चले जाएं और कुछ